अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको अल-फ़क़ीर कुआं जो मदीना में वाक़ है इसकी तारीख़ क्या है और मुख्तसर वाक़या बयान करेंगे और एक ऐसे मज़हब के बारे में बताएंगे जिसको इससे कबल आपने कभी ना सुना होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से मंसूब कुआं ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया है, मगर इस जगह की तारीख़ी हैसियत क्या है वो हम मालूम करेंगे। सऊदीया हुक्काम ने मुकम्मल तज़य्युन व आराइश और बहाली के बाद मदीना में वाक़ तारीख़ी अल-फ़क़ीर कुआं ज़ायरीन के लिए दोबारा खोल दिया है। सऊदी अरब के सरकारी खबर रसा इदारे सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 14 सदी से भी ज़ायद कदीम ये तारीख़ी मकाम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सदका और फलाही कामों का जिंदा सबूत है। सुभान अल्लाह। मदीना के अल आलिया नामी इलाके में वाक़ ये कुआं सरसब्ज़ बागात और पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी से वाबस्ता दीगर तारीख़ी मकामात में घिरा हुआ है। माजी में 3 मीटर कित्र वाले इस कुएं से रिवायती आलात यानी कि डोल के ज़रिए पानी निकाला जाता था, ताहम बाद अज़ा सऊदी हुक्काम ने इस पर वाटर पंप नस्ब कर दिए। फ़िलहाल इस कुएं का इंतज़ाम व इंसराफ अल मदीना रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे कार में आता है। कुएं के कुर्ब व जवार में बागात मौजूद है, जिन्हें सैराब करने के लिए इस कुएं से मुत्तसिल पानी की छोटी गुजरगाहें बनाई गई हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी ने हाल ही में बहाल के अमल से गुजरने वाले इस तारीख़ी मकाम की तस्वीर भी जारी की है। इस मकाम की तजदीद कारी के दौरान अब कुएं और इस तक आने वाले रास्तों के गिर्द 1 मीटर ऊंची लोहे की बाड़ नस्ब कर दी गई है। इस मकाम तक ले जाने वाले मरकजी रास्ते के मेन गेट और यहाँ मौजूद आबी गुजरगाहों को आतिश फशानी पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए मजबूत बनाया गया है। इस मकाम की तज़य्युन व आराइश के दौरान कुएं की असली हैयत और शक्ल को बरकरार रखने को तरजीह दी गई है। मकाम पर खजूर के नए दरख्तों का इजाफा किया गया है, जबकि अंदरूनी सहन को पुख्ता किया गया है और ज़ायरीन के आराम के लिए पत्थर के बेंच रखे गए हैं। कुएं के दाखिली दरवाजे पर एक मालूमाती बोर्ड पर कुएं की तारीख और उसके पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के बारे में तफसीलात फराहम की गई है। इस्लाम से मंसूब 100 के करीब तारीख़ी व मुक़द्दस मकामात के तज़य्युन व आराइश का मंसूबा शुरू किया गया था। 3 साल पर मुहित इस मंसूबे में इन 100 के करीब मकामात की तजदीद होना है और ये मंसूबा 2025 तक मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह ताला। इन मकामात में ग़ज़वा खंदक के मैदान, अल-क़िबलतैन मस्जिद समेत बहुत से मुक़द्दस मकामात शामिल है। इसे सलमान फ़ारसी का कुआं क्यों कहा जाता है? तो इसकी वजह यह है कि इस कुएं के करीब लगे बोर्ड से इल्म होता है कि पैगम्बर इस्लाम के सहाबी सलमान फ़ारसी यहाँ काम करते थे रज़ी अल्लाह अन्हु, और इन्हें आज़ाद करवाने की गर्ज से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं के साथ खजूर के कई दरख्त लगाए थे जो सब बरआवर हुए और उन दरख्तों ने अगले ही साल तवक्कात से कहीं बढ़कर पैदावार दी। सहाबी रसूल सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का ताल्लुक़ फ़ारिस यानी कि ईरान से था और इस्लाम कबूल करने से कबल वो ज़रतिश्त मज़हब के पैरोकार थे। ज़रतिश्त मज़हब क्या है? आतिश परस्ती है। ज़रतिश्ती आग को मुक़द्दस मानते हैं, इसीलिए वो आग की इबादत करते हैं। ज़रतिश्ती अपने मुक़द्दस मतून जैसे कि औस्ता की तिलावत करते हैं ताकि अपने अकीदे को मजबूत करे, और ये उनका आबाई मज़हब था। तारीख़ की किताबों से इल्म होता है कि सलमान फ़ारसी ने पहले अपना आबाई मज़हब छोड़कर मसीहियत इख्तियार की। जब उनके वालिद को इल्म हुआ तो उन्हें घर में कैद कर दिया था, लेकिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए और शाम से मौसिल यानी कि इराक, वहाँ से नसीबैन यानी कि तुर्की और फिर उमूरिया पहुँचे। ये वो वक्त था जब कबीला बनु कल्ब का एक काफ़िला उमूरिया से गुजरा तो सलमान फ़ारसी इस काफ़िले में शामिल हो गए, लेकिन काफ़िले वालों ने वादी उल क़ुरा में सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक यहूदी के हाथ फ़रोख्त कर दिया था और वो इसी तरह यहूदियत के मज़हब पर कायम रहे और इसी वजह से ग़ज़वा बद्र और ग़ज़वा उहद में शरीक ना हो सके। वक़ार मुस्तफ़ा ने तारीख़ी कुतुब के हवाले देते हुए बताया कि सलमान फ़ारसी के यहूदी मालिक से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 खजूर के दरख्तों और 40 ओकिया सोने पर मामला तय किया था। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों से मदद की सिफारिश की, जिस पर सब ने हस्ब हैसियत खजूर के दरख्त दिए और इस तरह 300 दरख्त उनको मिल गए।
اور پیغمبر اسلام نے ان کو لگایا اور زمین ہموار کر کے ایک شرط مکمل کر دی۔ ایک جنگ سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا ملا تھا، یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کروانے کے لیے یہ بھی یہودی مالک کو دے دیا گیا تھا۔ یوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو غلامی سے نجات دلائی، جس کے بعد وہ پیغمبر اسلام کے ساتھ سفر و حضر میں ان کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ غزوہ احزاب، جنگ خندق میں انہی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے خندق کھودی گئی اور دفاعی جنگ لڑی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو مدائن کا گورنر مقرر کیا، اور جو تنخواہ انہیں ملتی وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتے اور خود چٹائی بن کا کماتے، جس کا 1/3 بھی خیرات کر دیتے تھے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سفر ہمیشہ بغیر زین کے گدھے پر سوار ہو کر کرتے تھے، اور ان کی وفات 35 ہجری میں خلیفہ عثمان غنی کے دور خلافت میں مدائن میں ہوئی۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا یعنی کہ ایک قسم کی کتاب یا ڈیجیٹل وسائل ہے کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کے بھی حصہ تھے۔ یہ ایک ایسا گروہ تھا جو محض عبادت الہی اور صحبت پیغمبر اسلام کو اپنی زندگی کا نچوڑ سمجھتا تھا۔ امید ہے ناظرین آپ کو اس ویڈیو سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو ہم لاتے رہتے ہیں۔ اتنی دیر ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہے اور آباد رہے، آمین۔